हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बाय खान मैम। क्लास 10th का 9th चैप्टर के जो क्वेश्चंस बचे हैं वो क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ। और क्वेश्चन नंबर 11th को मैं सिर्फ डायग्राम में एक्सप्लेन करूँगी। इसका मैं पूरा सॉल्यूशन आपको नहीं बताऊँगी, ताकि इतने क्वेश्चंस हम कर चुके हैं कि अगर हम डायग्राम अच्छे से समझ लेते हैं तो उसका सॉल्यूशन हम कर सकते हैं। तो मैं इसका सिर्फ आपको डायग्राम एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप मेरे वीडियोस को स्टार्टिंग से लास्ट तक ज़रूर देखें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो क्वेश्चन नंबर 11 था, अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑफ अ बैंक ऑफ द कैनल from the point on the other bank directly opposite the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 60 degree from another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. इसके लिए मैं आपको डायग्राम एक्सप्लेन कर रही हूँ, लेकिन एक चीज़ याद रखें कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक बार एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का बन रहा है और बाद में फ्रॉम द अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन, तो हमें हमारी पोजीशन कहाँ पर होगी। उसके बाद जब एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। फर्स्ट 60 का है, देन 30 का है। तो हमारी पोजीशन जो टावर है उसके साइड जाएंगे कि उससे हम दूर जाएंगे, वो एंगल ऑफ एलिवेशन पे भी डिपेंड करता है। और सेंटेंस को आपको क्वेश्चन को बार बार रीड करना चाहिए और समझना चाहिए कि हमें किस साइड मूव करना है। चलिए देखते हैं इसका डायग्राम। ये कैनाल की विड्थ है जिसे मैं AB से शो कर रही हूँ। इसकी एक साइड पर एक हमको टावर बनाना है। ये टावर, ये C पॉइंट है। इस टाइप से 90 डिग्री का एंगल हम शो करेंगे। अब इसके सेकंड पॉइंट से, सेकंड जो कैनाल का जो सेकंड पोर्शन है, वहाँ से हम टावर के टॉप को देखते हैं। तो फर्स्ट आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 60 डिग्री का। तो A से C हम विजन लाइन बनाएंगे। ये बन गई विजन लाइन और ये है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन जो कैनाल की विड्थ है। ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया 60 डिग्री का। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, हम अभी A से एंगल ऑफ एलिवेशन बना है जो टावर को के टॉप को देखने पर बना है 60 डिग्री का। अब हम यहाँ से मूव करेंगे इससे दूर, टावर से हम दूर, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है अवे फ्रॉम 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट। तो हम यहाँ से एक पॉइंट D शो कर देते हैं। ये D है। अब कितना डिस्टेंस है ये हमें नहीं पता, लेकिन हम D से फिर बनाएंगे एंगल ऑफ एलिवेशन टावर के टॉप का। ये सेकंड आपकी विजन लाइन हो गई और ये है आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन। इस बार एंगल ऑफ एलिवेशन बना है 30 डिग्री का और 20 मीटर अवे, तो ये डिस्टेंस को हम 20 मीटर शो करेंगे। और ये डिस्टेंस होगा x AB का। हमको हाइट टावर की फाइंड करना है, तो इस हाइट को हम h एज्यूम कर लेते हैं। अब इस डायग्राम में आपके पास फिर दो एंगल ऑफ एलिवेशन है, तो हमारे पास दो ही राइट एंगल ट्रायंगल्स होंगे जिनको लेकर हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल आएगा CBA, जिसमें फर्स्ट आपका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री यूज हो जाएगा। इसको लेकर हम सॉल्व करेंगे और फिर हम राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे CBD। CBD हमें टावर की हाइट फाइंड करना है और उसमें x भी फाइंड होगा और फिर उसकी हेल्प से हम h की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये होता है डायग्राम कंप्लीट। और आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करें, अगर हो सकता है तो आप मुझे कमेंट में इसका आंसर बता सकते हैं सॉल्व करके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 12। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression
ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। क्वेश्चन की पहले आप रीडिंग कर लें। आप कहाँ पर हैं? फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, हम बिल्डिंग के टॉप पर हैं और एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना है हमें। केवल जो केबल टावर है उसके टॉप का वो बनेगा 60 डिग्री का, और उसी बिल्डिंग के टॉप से हमें टावर के फुट के साथ एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाना है 45 डिग्री का। फर्स्ट तो डायग्राम आपका सही बनना चाहिए, आप अपने आप को सही इमेजिन करें कहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा एंड कहाँ आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं इसका डायग्राम। मैंने डायग्राम में 7 मीटर हाई बिल्डिंग बना ली और ये टावर CD। आप अपने आप को इमेजिन करेंगे किस प्लेस पर? आप हैं A पर। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, आप इस A की पोजीशन पर हैं। अगर आप A की पोजीशन पर हैं, आपकी आई वहाँ पर है, तो आई से सबसे फर्स्ट हम बनाएंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। ये बन गई हॉरिजॉन्टल लाइन। यहाँ से इस A से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री का। तो हम A से, ये बन गई विजन लाइन और ये है आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन। यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री का A से, बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप का। इसके बाद इसी A पॉइंट से टावर के बॉटम का हम एक पोजीशन पर खड़े, एक बार हमने ऊपर देखे, अब एक बार हम नीचे देखेंगे। A से D का एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ शो करना है, तो ये हो गई आपकी विजन लाइन। जब आपकी विजन लाइन है और ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, तब एंगल ऑफ आपका डिप्रेशन 45 यहाँ पर शो किया जाएगा। इतने में हॉरिजॉन्टल लाइन और विजन लाइन के बीच 45 डिग्री का हम एंगल ऑफ डिप्रेशन शो करेंगे। ये A, ये B, ये C, ये D, ये बिल्डिंग है, ये टावर है। यहां पर एक पॉइंट ले लेते हैं E, AE पैरेलल टू BD। तो ये जो पूरा एक पोर्शन बन के तैयार हुआ है, इसको हम रेक्टेंगल कहेंगे, क्योंकि बिल्डिंग भी परपेंडिकुलर है और टावर भी परपेंडिकुलर है, तो एंगल 90 डिग्री का है। तो इसको हम रेक्टेंगल एज्यूम करेंगे, स्क्वायर एज्यूम नहीं करेंगे। स्क्वायर होने के लिए ऑल साइड्स इक्वल होना चाहिए, जो कि हमें नहीं पता। एंगल्स 90 डिग्री के होंगे, लेकिन हम रेक्टेंगल इसको एज्यूम करके इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं रेक्टेंगल के। तो ये 7 है, तो ये 7 ले लेंगे। इसको अगर हम x लेते हैं तो A भी x होगा। अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, सो अपोजिट साइड्स हमने इक्वल बता दी। 7 7, इसको हमने x ले ली। ये बचे वाले पोर्शन को C को हम h ले लेते हैं। तो टोटल आपके पास C से D तक की हाइट आ जाएगी 7 + h। 7 + h हम टोटल हाइट CD लेंगे। केबल की टोटल हाइट 7 + h। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको डायग्राम में ही बता देती हूँ। AE पैरेलल टू BD, और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ये एंगल अगर 45 का है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हम इसको भी 45 डिग्री का शो करेंगे, क्योंकि एक बार राइट एंगल ट्रायंगल हम ABD लेंगे, उसके अंदर एंगल होना चाहिए। और जब हम दूसरा ट्रायंगल लेंगे वो होगा CEA, उसमें एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का, उसमें एंगल 60 डिग्री का शो हो रहा है, इसमें 45 डिग्री का शो हो रहा है। बिल्कुल डायग्राम की पोजीशन डिफरेंट है, इसलिए आप इसको डायग्राम को अच्छे से समझें कि हमने कैसा, यहाँ पे 45 था तो यहाँ 45 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से आया है, और किस टाइप से डायग्राम बना। एंगल ऑफ एलिवेशन भी इसी डायग्राम में, एंगल ऑफ डिप्रेशन भी इसी डायग्राम में है, और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से अंदर 45 डिग्री शो करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये डिस्क्रिप्शन में हो गया हमारे पास। हाइट ऑफ द बिल्डिंग 7, डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड बिल्डिंग ये BD, और AE की डिस्टेंस हम x ले रहे हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन CAE इज इक्वल 60 डिग्री का, और एंगल ऑफ डिप्रेशन जब हमने बताया, जो कि यहाँ पे बन रहा है EAD इज इक्वल 45। रेक्टेंगल है तो उसके अपोजिट साइड्स को हमने
साइड्स को इक्वल बताए कि ए बी और डी 7 का होगा, बी डी और ए एक्स का होगा। और हमने ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये वैल्यू 45 की भी शो कर दी है। सी इज इक्वल एच, सो टोटल हाइट सी डी इज इक्वल 7 प्लस एच। हमारे पास डायग्राम में सब कुछ है, बस अब हम परपेंडिकुलर बताएंगे और राइट एंगल ट्रायंगल हम लेते जाएंगे और सॉल्व करेंगे। मैंने डायग्राम दोबारा बना ली हूँ ताकि आपको समझ में आए कि हम कहाँ से क्या ले रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट मैंने ए बी को परपेंडिकुलर बता दी बी डी पे, तो एंगल बी 90 का बना। अब राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी लेंगे और इसमें भी परपेंडिकुलर 7 है और बेस आपके पास एक्स है। हाइपोटेनस का कोई काम नहीं, तो हम टेन थीटा यूज़ कर रहे हैं। टेन थीटा इज इक्वल पी अपॉन बी, ए बी अपॉन बी डी आ जाएगा। थीटा की वैल्यू 45 है, टेन 45 इज इक्वल 7 अपॉन एक्स। पी की वैल्यू 7 है, बेस आपके पास एक्स है। टेन 45 होता है 1 अपॉन 1 इज इक्वल 7 अपॉन एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर एक्स इज इक्वल हमारे पास आ गया 7। ये बना हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट। अब हम परपेंडिकुलर बताएंगे सीई। इस पर पूरा सी डी परपेंडिकुलर तो है, लेकिन क्योंकि हमारा एंगल 60 यहाँ पे बन रहा है इसलिए हमें सिर्फ इतना ही राइट एंगल ट्रायंगल लेना पड़ेगा, सी ई ए। तो सी ई परपेंडिकुलर ए, सो एंगल ई इज इक्वल 90 इन अ राइट एंगल ट्रायंगल सी ई ए। टेन 60 यूज करेंगे इसमें, जिसका परपेंडिकुलर एच है और बेस एक्स है, एच अपॉन एक्स। टेन 60 की वैल्यू पुट करें, क्रॉस मल्टीप्लाई, एच इज इक्वल एक्स रूट 3। इस x की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट से पुट करेंगे, तो ये बन जाएगा x के प्लेस पर जब हम 7 पुट करेंगे तो h इज इक्वल 7 रूट 3। तो ये हमारे पास टावर का ऊपर की हाइट आ गई है 7 रूट 3 मीटर, लेकिन हमें टावर की टोटल हाइट चाहिए जो कि C से D तक है। तो 7 प्लस h हमें करना है, 7 के प्लेस पे 7 और h की वैल्यू 7 रूट 3। 7 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस रूट 3 मीटर। ये आपके पास केबल टावर की टोटल हाइट होगी 7 इन ब्रैकेट 1 प्लस रूट 3 मीटर। यह हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट, जिस डायग्राम में एक एंगल ऑफ एलिवेशन भी बना था और एंगल ऑफ डिप्रेशन भी बना था। क्वेश्चन नंबर 13, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप of a 75 meter high lighthouse from the sea level, the angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ship. क्वेश्चन की रीडिंग फिर आप बहुत केयरफुली करेंगे। इसमें दोनों शिप को लाइट हाउस के सेम साइड पर हमें लेना है। कई बार अपोजिट डायरेक्शन भी, अगर हम लाइट हाउस को बीच में एज्यूम कर लेते हैं तो एक आप शिप राइट और एक लेफ्ट पे ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सेम साइड बोला है तो हमने ए बी हमारे पास लाइट हाउस है। और जब एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है तो आप लोग मोस्टली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको शो करना भूल जाते हैं और डायरेक्ट डायग्राम में यहाँ बनाते हैं, जो कि रॉन्ग होता है, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन आप जहाँ पर है वहाँ पर बनेगा। तो यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन शो करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे फर्स्ट हम क्योंकि टॉप पर है तो ये बनेगी हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये सी एक शिप है और डी एक शिप सेकंड शिप है। तो सबसे फर्स्ट हमने दूर वाली शिप को देखे डी को, और एंगल ऑफ डिप्रेशन बना 30 डिग्री का हॉरिजॉन्टल लाइन एंड विजन लाइन के बीच 30 डिग्री का। फिर जो सेकंड शिप है उसके साथ एंगल ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन बना है 45 डिग्री का, तो 45 डिग्री वाला लाइट हाउस के थोड़ा पास होना चाहिए। अब ए ई पैरेलल टू बी डी, हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा बेस के पैरेलल होती है, और ये उसके लिए एक ट्रांसवर्सल लाइन की तरीके से काम करेंगे। तो जब विजन लाइन ए डी थी तब डी पर बनेगा 30 डिग्री का, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन ए ई और विजन लाइन ए डी के बीच बना 30 का, तो यहाँ पर बनेगा 30 का। यह है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। जब आपके पास विजन लाइन ए सी है तब एंगल ऑफ डिप्रेशन बना 45 का, तो यहाँ पर बनेगा 45 का ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। लाइट हाउस 75 मीटर है तो हमने इसको 75 शो करें। ये ऑल्टरनेट से उसकी वैल्यू भी आ गई है, हमारे पास ये वैल्यू नहीं है तो इसको हमने x और इसको y। लाइट हाउस से जो सेकंड शिप है उसके बीच की डिस्टेंस x है
और दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस y है और टोटल आपके पास x प्लस y आपके पास होगा। ठीक है, तो इसका अब हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। हाइट ऑफ द लाइट हाउस ए बी इज इक्वल 75 मीटर। एंगल ऑफ डिप्रेशन बता दिए ई ए डी इज इक्वल 30 डिग्री एंड ई ए सी इज इक्वल 45 डिग्री। ये दोनों पैरेलल है, इसलिए ऑल्टरनेट हमने वैल्यू बता दी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की कि किस टाइप से 30 और किस टाइप से 45 आया। डिस्टेंस बता रहे हैं बी सी इज इक्वल एक्स है एंड सी डी इज इक्वल वाई। दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस वाई ली है हमने और टोटल बी से डी तक की डिस्टेंस एक्स प्लस वाई आ गई। अब यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे तो एक राइट एंगल ट्रायंगल सिंपली आपका ए बी सी आएगा जिसमें एंगल 45 का शो हो रहा है, परपेंडिकुलर 75 और बेस x है। इसको लेकर हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल आएगा ए बी डी, इसमें भी 10 30 का यूज होके हम इसको सॉल्व करेंगे और उसकी हेल्प से x और y की हम वैल्यू फाइंड करते हैं। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आप खुद से सॉल्व कर लेंगे, मैं इसको भी आपको सॉल्व करके नहीं बताऊंगी। मैंने दोनों क्वेश्चन बहुत सिंपल वाले आपको पूरा डायग्राम एक्सप्लेन करके छोड़ी हूँ ताकि आप भी कुछ ट्राई करके देखें, आप सॉल्व करके देखें कि किस टाइप से हम इसको सॉल्व करके इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। एक बार राइट एंगल ट्रायंगल आपको ए बी सी लेना है और जब 45 डिग्री रहता है तो परपेंडिकुलर की जितनी वैल्यू होती है बेस की भी उतनी होती है, तो ओरली हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू भी 75 मीटर होगी। तो एक वैल्यू तो हम ओरली फाइंड कर लिए। दूसरे बार राइट एंगल ट्रायंगल आपको एबीडी लेना है जिसमें परपेंडिकुलर 75 होगा और बेस में हम x प्लस वाई पुट करेंगे और 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। परपेंडिकुलर 75 आएगा, बेस में जब हम x प्लस वाई पुट करेंगे तो x की वैल्यू जो हमने 75 फाइंड कर चुके हैं इस राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी में, वहां से पुट करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन साइड चेंज करके हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे। और आपको क्या क्या चीज फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप, मतलब y की वैल्यू निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यह है क्वेश्चन नंबर 14। A 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in the horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduced to 30 degree. Find the distance traveled by the balloons during द ट्रैवल। के ये हमारे पास क्वेश्चन है। यहां पर इस क्वेश्चन में 14 में हमारे पास एक गर्ल की हाइट मेंशन है 1.2 मीटर और ऐसे क्वेश्चन मैं आपको पहले बता चुकी हूं कि अगर, और वहां मैं आपको बोल भी चुकी हूं कि अगर आपको हाइट मेंशन किया है इट मीन्स हमें जब एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना है तो उसकी हाइट जितनी है वहां से बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। मतलब आइस से बनाना है तो वो जो 1.2 मीटर है उस हाइट को भी हमें शो करना पड़ेगा। बाकी क्वेश्चन में जब हाइट मेंशन नहीं होती तो हम अपने आप को एक पॉइंट में शो करते हैं। ग्राउंड से हाइट आपके पास बलून की 88.2 मीटर है। बलून जब मूव कर रहा है तो एक बार 60 डिग्री का, देन सेकेंड टाइम में 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। फाइंड द डिस्टेंस, हमको डिस्टेंस निकालना है कि कितना ट्रैवल करने पर वो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का बना है। डायग्राम में पहले बलून की पोजीशन ये है, यहां पर है और गर्ल ए बी है, 1.2 मीटर उसकी हाइट है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप से बनेगा, बॉटम से नहीं बनेगा। टॉप से हमने जब बलून को देखे जब वो सी पोजीशन पर है तब एंगल ऑफ एलिवेशन बना है 60 डिग्री का। बलून की हाइट ग्राउंड से 88.2 है और गर्ल की हाइट 1.2 है। तो अगर हमें सिर्फ इतना पोर्शन लेना है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, हम यहां तक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं लेंगे। विजन लाइन जहां तक बनी है उस विजन लाइन ए से ही बनेगी हॉरिजॉन्टल लाइन और इतनी ही हाइट हमको राइट एंगल ट्रायंगल की परपेंडिकुलर में यूज करना है। तो हम 88.2 में से
1.2 गर्ल की हाइट को माइनस कर देंगे तो हमारे पास सीई की वैल्यू आ जाएगी 87 मीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि टोटल हाइट में से हमें जो गर्ल की हाइट है उसको, ऑब्जर्वर की हाइट है उसको हमको माइनस करना पड़ता है, तब हमारे पास जो हाइट आती है वही राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर का काम करती है। इसके बाद बलून मूव किया और बलून की पोजीशन अब आ गई एफ पर। अब ए से एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना है। ये विजन सेकंड विजन है। फर्स्ट विजन सी के साथ बना था, सेकंड विजन एफ के साथ बन रहा है। तो क्योंकि बलून ऑब्जर्वर से दूर गया है तो इस बार एंगल ऑफ एलिवेशन कम बनेगा, मतलब 60 से कम, या तो 45 का या तो 30 का, लेकिन हमें मेंशन है 30 का। तो एफ के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन बना है 30 डिग्री का। फिर ये बन गई आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन। क्योंकि फर्स्ट टाइम में हमने ये निकाल चुके हैं 87, तो यहाँ भी उसकी पोजीशन 87 ही आएगी। तो दो एंगल ऑफ एलिवेशन, एक सी के बलून के साथ सी की पोजीशन पर, और सेकंड टाइम पर हमने एफ की पोजीशन पर एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का बना है। इस डिस्टेंस को जो मूव किया है, गर्ल से बलून की डिस्टेंस एक्स ली है फर्स्ट वाले में, और सेकंड टाइम में हमने ई से एच की डिस्टेंस को वाई ले लिए, तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास एक्स प्लस वाई आएगा। और दो राइट एंगल ट्रायंगल, एक ई पर बनेगा और एक एच पे बनेगा। ये हमारा हो गया टोटल, हमारे पास आ गया डिस्क्रिप्शन। अब ये देखते हैं इसका सॉल्यूशन। हमने राइट एंगल ट्रायंगल सी ई ए लिए, सी ई ए, इसमें परपेंडिकुलर 87 है और बेस हमारे पास x है, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास एंगल की वैल्यू है 60 डिग्री। तो 1060 परपेंडिकुलर 87 है एंड बेस x है। 1060 की वैल्यू √3/1 और 87/x क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x मल्टीप्लाई बाय √3 इज इक्वल 87। x इज इक्वल 87/√3। अपॉन में अगर रूट वाला नंबर आता है तो हम रेशनलाइजेशन करते हैं और √3 को ऊपर और √3 को नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, और √3 मल्टीप्लाई होकर 3 बना। 3 से 87 29 टाइम कट हुआ, तो x इज इक्वल 29√3। ये बना हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट। मतलब हमने इस राइट एंगल ट्रायंगल से x की वैल्यू 29√3 फाइंड कर ली है। अब दूसरा परपेंडिकुलर जो FH है, AH पे परपेंडिकुलर, H एंगल 90 का है, तो राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे FHA। क्योंकि एंगल ऑफ जो हमारा बन रहा है 30 डिग्री का वो A पॉइंट पे बन रहा है, तो राइट एंगल ट्रायंगल पूरा A तक आएगा। और इसको लेकर अब हम सॉल्व करेंगे। तो थीटा की वैल्यू 30 होगी, परपेंडिकुलर वही होगा 87, लेकिन H से A तक का जो बेस होगा उसकी वैल्यू x और y को प्लस करके हमको शो करना है। देखो ये हुआ 1030 FH/AH, 1030 1/√3, 87/x प्लस वाई, जैसा मैंने बोला था। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल 87√3। हम x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से पुट करेंगे 29√3 प्लस y इज इक्वल 87√3। y की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसका हम साइड चेंज करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू इधर आके नेगेटिव हो जाएगी, और 87 में से 29 माइनस होगा, √3 एज इट इज रहता है। 87 माइनस 29 इज इक्वल 58√3 मीटर। ये y की वैल्यू आ गई। तो हमको ये डिस्टेंस ही फाइंड करना था कि फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन में आने के लिए बलून कितना मूव किया। द रिक्वायर्ड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून इज 58√3 मीटर। हमने y की वैल्यू भी फाइंड करें, x की वैल्यू भी फाइंड करें, लेकिन हमें जो क्वेश्चन में पूछा था वो डिस्टेंस पूछा था दोनों बलून की पोजीशन के बीच की, तो 58√3 मीटर हमारे पास डिस्टेंस फाइंड हुई है। आज के वीडियो के लास्ट में मैं आपके लिए लेकर आई हूं ब्रेन गेम। फैक्ट्स हो गए, पिछले वीडियो में मैंने आपसे एक पूछी थी रिडल। आज ब्रेन गेम में आपके पास एक नंबर है 176 इज इक्वल 1278667 उसकी वैल्यू है, उसकी इज इक्वल में है वो, और 402 इज इक्वल टू 450123।
833 इज इक्वल 893434, अगर इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है, तो 562 की वैल्यू क्या होगी ये आपको मुझे बताना है। तो कमेंट में आप इसका आंसर ज़रूर दें, मुझे बताएं, तो मैं और अच्छे अच्छे आपके लिए ब्रेन गेम या इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेकर आऊँगी। ओके, बाय, टेक केयर। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।